इसका रिटायरमेंट प्लानिंग पर क्या असर होगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चार्जेस मैक्सिमम कैप है। ये नए चार्जेस इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद है या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर अटल पेंशन योजना जैसे पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए एक गुड न्यूज आई है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA ने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के चार्जेस रिवाइज कर दिए हैं। ये नए चार्जेस 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉस वाला हिंदी एंड आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। और आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और APY सब्सक्राइबर्स के लिए क्या क्या नई फीस लगाई गई है और इसका रिटायरमेंट प्लानिंग पर क्या असर होगा। इसमें सबसे पहले समझते हैं कि चार्जेस रिवाइज क्यों किए गए हैं। PFRD का कहना है कि इन्होंने एक ट्रांसपेरेंट और फेयर चार्जेस स्ट्रक्चर डिजाइन किया है जिससे कि हर कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए अफोर्डेबिलिटी बनी रहे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चार्जेस मैक्सिमम कैप है, मतलब CRA चाहे तो इसे कम भी चार्ज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर्स की। तो गवर्नमेंट सेक्टर में NPS ने PRN ओपनिंग चार्जेस 18 रुपीज है अगर आपको EPRN किट चाहिए तो, और वहीं 14 रुपीज अगर आपको फिजिकल PRN कार्ड चाहिए। इसके अलावा मेंटेनेंस एनुअल चार्जेस हैं जो सिर्फ 100 रुपीज पर अकाउंट रखे गए हैं। और मैं आपको आगे बता देती हूँ कि ट्रांजेक्शन चार्जेस इसमें बिल्कुल फ्री है। और इन सबके बीच में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस तो भी आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस फी नहीं देनी पड़ेगी। तो बात करते हैं अटल पेंशन योजना और NPS लाइट की, जो ज्यादातर रूरल एरिया और लोअर इनकम इन्वेस्टर के लिए बेस्ट डिजाइन किया गया है। और एक बात और बता दूं, यहाँ के चार्जेस और भी नॉमिनल रखे गए हैं। PRN ओपनिंग चार्जेस में सिर्फ 15 रुपीज रखे गए हैं। वहीं अगर मैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करूं तो वो सिर्फ 15 रुपए है। और वहीं अगर ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात करूं तो वो भी बिल्कुल फ्री है। तो ये क्लियरली शो करता है कि PFRD है छोटे इन्वेस्टर्स पर एडिशनल बर्डन नहीं डालना चाहते। और इन सबके बीच में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि प्राइवेट सेक्टर और NPS वात्सल्य सब्सक्राइबर्स के लिए चार्जेस PRAN क्रिएशन चार्जेस सेम है, 18 रुपीज फॉर E-किट और 40 रुपीज फॉर फिजिकल कार्ड। लेकिन यहाँ एक स्लैब सिस्टम लगाया गया है जो कॉप्स के साइज पे डिपेंड करता है। वहीं अगर मैं ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात करूं तो अगेन वो बिल्कुल फ्री है। वहीं अगर इसके स्ट्रक्चर फायदे ये हैं कि छोटे छोटे इन्वेस्टर को ज्यादा बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। वहीं बड़े इन्वेस्टर के लिए भी नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं। तो अब समझ लेते हैं कि इस पूरे अपडेट के की पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले ये रहेगा कि हर कैटेगरी के लिए चार्जेस नॉमिनल रखे गए हैं। सेकंड इसमें ये कि CRA कंपनीज मैक्सिमम कैप से कम भी चार्ज कर सकती हैं। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि APY और NPS लाइट जैसे स्कीम में चार्जेस बहुत ही अफोर्डेबल हैं। वहीं अगर मैं इसके फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर के लिए स्लैब बेस्ड AMC सिस्टम लाया गया है जिसमें इक्विटी इन्वेस्टर जैसी फील आती है। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, जो कि गवर्नमेंट ने क्लियर बोला है कि UPS पेमेंट फेज के चार्जेस अलग से नोटिफाई किए जाएंगे। तो अब ये जान लेते हैं कि इन सब से आम इन्वेस्टर पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि शॉर्ट टर्म में आपको रिटायरमेंट सेविंग्स पर कोई बड़ा खर्चा नहीं पड़ेगा। वहीं अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो इससे एक फेयर और यूनिफॉर्म सिस्टम बनेगा जो ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि CRA कंपनीज को अकाउंटेबिलिटी के साथ चेंजेस डिस्प्ले करने होंगे जैसे हमने अपनी वेबसाइट एप्स पर, ताकि हर सब्सक्राइबर्स को ये क्लियरिटी मिल सके। वहीं पेंशन स्कीम आपके रिटायरमेंट के लिए एक बैकबोन की तरह काम करेगी, यानी कि PFRDA का नया स्टेप में पॉजिटिव मूव है जिसमें अफोर्डेबिलिटी और कंप्लायंस दोनों को बैलेंस किया गया है। और आप मुझे जरूर बताना है कि इस पर आपको क्या लगता है, ये नए चार्जेस इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद है या फिर और भी कम होने चाहिए। अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अगर सही लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लास्ट में ऐसी फाइनेंशियल अपडेट और इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेनर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने आसपास वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। बॉस वाला, बी द बॉस।